स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 32। 2 तारीख की है, गणित सब्जेक्ट की है और 6th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें आज हम कोण का परिचय जानेंगे। कोण क्या होता है उसका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन या जो बेसिक चीज़ें हैं वो आज हम इसमें समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। छोटी क्लास से अगर आप इन चीज़ों को समझोगे तो आपको बड़ी क्लासेस में बड़ी हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो देखो, दो किरणों के मध्य की आकृति कोण कहलाती है। यानी कि बेटा दो किरणों, किरण क्या होती है? ये किरण होती हैं। अब इन दोनों किरणों के मध्य की आकृति देखो, जैसे अभी ये किरण और ये किरण, इन दोनों को मिलाया तो इनके बीच की जो आकृति बनी है ये क्या कहलाती है? कोण। एक कोण का निर्माण तब होता है जब दो रेखाएं, ठीक है, या फिर किरण या फिर रेखाखंड। देखो अब तीनों का डिफरेंस क्या होता है? रेखाएं मतलब होता है बेटा जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। किरण क्या होता है बेटा? जिसका एक अंत बिंदु होता है। ठीक है, रेखाखंड क्या होता है बेटा? जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। हम उसको बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम किरण को बढ़ा सकते हैं एक साइड से, और रेखा को तो हम दोनों साइड से कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है? या रेखा को मिलाओ दो, या दो किरणों को, या दो रेखाखंड को मिलाओ, तो उनके मिलने से जो हमें आकृति मिलती है वो कोण कहलाती है। इसको हम किससे दर्शाते हैं? ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, चित्र में कोण देखो, यहाँ पर इसको हमने ए माना, इसको बी माना और इसको ओ माना। तो एंगल बेटा जो बीच का होता है ना वो बीच में ही आना चाहिए लिखते वक्त। जैसे ये किया ए ओ बी, यानी कि ये इस एंगल को दर्शा रहा है। ओ बीच में है ना, तो यहाँ भी बीच में होना चाहिए। हम इसको चाहे ऐसे भी लिख दे बी ओ ए। बात यह है कि ये हमेशा बीच में ही रहेगा, चाहे तुम ऐसे करके लेके जाओ चाहे ऐसे करके बताओ। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट, माप के आधार पर विभिन्न प्रकार के कोण। तो माप के आधार पर विभिन्न प्रकार के कोण कौन कौन से होते हैं बेटा? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और ऋजु कोण। ठीक है, देखो न्यून कोण जो होता है वो 90 डिग्री से कम का होता है। न्यून से ही पता चल रहा है कम। जो 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री क्या होता है बेटा? ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का होता है, ये वाला। यानी कि इससे कम इधर होंगे। यहाँ पर भी जितने भी एंगल बनेंगे बेटा इससे कम के, ये वाले, ये बने, ये बने, ये जितने भी होंगे इस वाले से कम के, वो सभी क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। ठीक है, समकोण क्या होंगे? ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, यानी कि यही कोण होगा बस। ये क्या है? 90 डिग्री का है। ठीक है, अधिक कोण बेटा क्या होता है? जो 90 डिग्री से अधिक हो, यानी कि इससे अधिक कौन से होंगे बेटा? जितने भी हमारे इधर बनेंगे, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये सारे क्या हो गए? 90 डिग्री से ज़्यादा हो गए। ठीक है, जैसे ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये हो गया, ये 90 का हो गया। मतलब इससे इधर के जितने कोण हैं ये क्या हो गए? अधिक कोण की कैटेगरी में आ जाएंगे। और इस 180 से कम, यानी कि हम ऐसे मान सकते हैं, तो ये 180 से कम है। 180 कहाँ पर होता है? अगर ऐसे हो जाता तो यहाँ तक का भी कोण क्या होगा बेटा? अधिक कोण में आ जाएगा। लेकिन 180 अगर ये ऐसे पूरा स्ट्रेट है तो ये अधिक कोण नहीं होगा, ये ऋजु कोण होगा। 180 अंश का कोण ऋजु कोण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये 90 से कम तो न्यून कोण, ये 90 है तो समकोण, ये 90 से ज़्यादा हो गया तो ये अधिक कोण, और ये पूरा 180 डिग्री हो गया तो ये ऋजु कोण हो गया। ठीक है, अब बेटा देखो हम करते हैं, आओ करें। निम्नलिखित का मिलान करें। कोण का माप दिया है, कोण का प्रकार दिया है। 180 है बेटा, वो क्या है? हमने अभी पढ़ा ऋजु कोण। 90 डिग्री बेटा क्या होता है? समकोण। 135 90 से ज़्यादा हो गया तो अधिक कोण। 60 डिग्री 90 से कम है तो बेटा न्यून कोण। ठीक है, बहुत ही आसान है, आसानी से कर लोगे आप। उसके बाद बेटा प्रश्न 2, कुछ कोणों के माप नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक कोण का प्रकार लिखें। तो बेटा ये क्या है? ये कौन सा प्रकार है? न्यून। 90 से कम है ना, तो न्यून कोण। ये बेटा क्या है? 90 से ज़्यादा तो अधिक कोण। फिर ये 140 फिर से ज़्यादा है तो ये भी क्या हो गया? अधिक कोण। ये 20 बेटा 90 से कम है तो न्यून कोण। ये 180 यानी कि क्या हो गया बेटा? ऋजु कोण। ठीक है, ये 120 है यानी कि बेटा अधिक कोण।
ये 80-90 से कम हुआ तो न्यून कोण। ये बेटा 90 यानी कि क्या हो गया, समकोण। ओके, तो ये इस तरीके से हम इनको पहचानते हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाए बेटा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये समझ आ गया, अच्छे से मज़ा आया पढ़ने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। तो इस वीडियो में बेटा इतने। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।